मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले कुछ दिनों तक हम आपको वीडियो बनाकर नहीं भेज सके, बाहर किसी काम से गए थे। अब हम हजूर साहब में हैं और निरंतर आपको यह वीडियो मिलता रहेगा। आओ अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके आज के पावन शब्द में धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी पवित्र वाणी श्री सुखमनी साहिब के अंदर क्या हमें फरमान कर रहे हैं। अभी तक आपने 14वीं अष्टपदी के 4 पौड़ियों के विचार श्रवण की है। आज हम 5वीं पौड़ी के विचार श्रवण करेंगे। आओ सीधे वाणी से जुड़ते हैं। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, जिस गुरमुख को, जिस जिज्ञासु को हरि परमात्मा का नाम अपने चित्त में आ जाता है, अर्थात जो मन से उस प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, उसकी याद करते हैं और उसके चेते में जुड़ जाते हैं, सो संत सुहेला नहीं डुरावे। वह जो संत है, ऐसा संत जिसके मन में प्रभु का नाम आठों पहर चलता है, वह सुहेला का अर्थ है बहुत सुखाला, बहुत सुखी है और नहीं डुलावे। कभी भी वह अपने मन से डोलता नहीं है। वह प्रभु के याद में स्थिर है, प्रभु पर उसको विश्वास है और इतना विश्वास है कि कभी भी वह डोलायमान नहीं होता, मन से कभी डोलता नहीं है, स्थिर रहता है। फिर कहते हैं जिस प्रभु अपना कृपा करे, जिस व्यक्ति संत के ऊपर उसका जो प्रभु है वो कृपा करते हैं, दया करते हैं, सो सेवक कहो किससे डरे। वह सेवक, वह गुरुमुख प्यारा, कहते हैं कि वह कहो किससे डरे, वो किससे डरेगा, अर्थात किसी से भी वह नहीं डरेगा। जो प्रभु के शरण में है, जो प्रभु के नाम का स्मरण कर रहा है, वह सेवक किसी से संसार में डरता नहीं है, निर्भय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। फिर कहते हैं जैसा सा तैसा दृष्टाया, जिस प्रकार वह प्रभु स्वयं है, वैसा ही वह संतों को अपना जो स्वरूप है वह दिखाता है, अर्थात वह संत प्रभु को वैसे ही देखते हैं जैसे कि वह प्रभु स्वयं है। जैसे वाहिगुरु, जैसे परमात्मा स्वयं है, जो स्वयं असली रूप में है, उस असली रूप का दर्शन वह सेवक करता है। जैसा सा जिस प्रकार का परमात्मा है, उस प्रकार के परमात्मा का दर्शन वह साधु करता है। अपने कारज में आप समाया, अपने कार्य, हर एक कार्य के अंदर, कार्य के अंदर वह प्रभु आप समायमान है। वो केवल ऐसा नहीं है कि कार्य करके छोड़ देता है, अपने प्रत्येक कार्य में वह स्वयं भी समायमान होता है, वह स्वयं भी हाजिर और व्यापक रहता है। फिर कहते हैं सोदत 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 सिजिया, ढूंढ ढूंढ के, तन मन से ढूंढ करके, अंतरात्मा से उसको ढूंढ ढूंढ करके अंत में वह जिज्ञासु सफल हो जाता है। सिजिया का अर्थ है कामयाब हो जाता है। किस लिए कामयाब होता है? प्रभु को ढूंढने के कार्य में। सोदत सोदत, ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते ही प्रभु को पा लेता है। ऐसा वह प्रभु का संत है। फिर कहते हैं गुरु प्रसाद तत् सब बुझिया। गुरु प्रसाद का अर्थ है प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से। तत् का अर्थ है वह प्रभु परमात्मा तत्व स्वरूप जो है, सब बुझिया, हर प्रकार से उसको जान लेता है। परमात्मा की असलियत को, संसार की असलियत को वह जान लेता है। कैसे? गुरु प्रसाद, सदगुरु की कृपा से। फिर कहते हैं जब देखो तब सब किछ मूल। फिर ऐसा व्यक्ति जो जान लेता है, वो जहां पर भी देखता है उसको केवल मूल, मूल का अर्थ है परमात्मा, मूल का अर्थ है वह प्रभु जो सबका मूल है। जत देखो, जहां पर भी, जब भी वह व्यक्ति संत महात्मा देखता है, तब उस स्थान पर सब कुछ मूल, हर जगह उसको मूल रूप में परमात्मा ही नजर आता है। सब गोविंद है,
सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। हर स्थान पे उसको प्रभु परमात्मा ही नजर आता है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक सो सूखम सोई अस्थूल। गुरु नानक देव जी के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन कर रहे हैं कि वही सूक्ष्म है परमात्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक, छोटे से छोटा अनुरूप भी वह परमात्मा है। फिर कहते हैं सोई अस्थूल। अस्थूल का अर्थ है विस्तार वाला, बड़ा। जो बहुत बड़ा, बड़े से बड़ा जो है वह भी परमात्मा का ही रूप है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है अनुरूप, वह भी परमात्मा का रूप है। और जो बहुत विशाल है, सारी सृष्टि जो जितनी विशाल है, उस विशाल सृष्टि में भी, अस्थूल सृष्टि में भी वह परमात्मा विराजमान है। यह सुंदर विचार 5वीं पौड़ी की आपने श्रवण की है। अगली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। फिर से बेनती कर दूं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि गुरबाणी का यह पावन अर्थ हर एक गुरसिख के घर घर तक पहुंचे। आज इतना ही। धन्यवाद।